जिस तरह से माफियाओं पर योगी का बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर जिस तरह से गरज रहा है, सियासी चर्चाओं का दौर जारी है। और हम इस पे बातचीत करने के लिए बेनीगंज में मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे भी जानेंगे। अगर देखा जाए तो गोरखपुर के संत का कमाल, 7 साल 148 दिन का कार्यकाल, क्या कहेंगे? यह पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और विशेष तौर पे गोरखपुर के लिए कि जो आपने कहा गोरखपुर के संत कर दिया कमाल। निश्चित ही ये कमाल किया है उन्होंने, लेकिन कमाल के पीछे उन्होंने करके दिखाया है, तब आज आप कह रहे हैं कि कमाल किया। पूरा उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से विकास की नई परिभाषा लिख रहा, एक समय था इसी उत्तर प्रदेश को लोग बीमारू प्रदेश कहते थे, लेकिन जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने, गोरखपुर का नेतृत्व लखनऊ पहुंचा, तब से पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। और हर पथ पे देखिए आप, चाहे वो रोड के मामले में देख लीजिए, कानून के मामले में देख लीजिए, सुरक्षा के मामले में देख लीजिए, अर्थव्यवस्था के मामले में देख लीजिए, एक वातावरण बना है। उत्तर प्रदेश आज विकास का मॉडल बना है, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा है। और आप देखे होंगे कोविड कार्यकाल में विदेशों के अंदर उत्तर प्रदेश की चर्चा थी, योगी आदित्यनाथ जी की चर्चा थी। विदेश में लोग कहते थे कि ऐसा प्रशासक चाहिए, योगी जी जैसा प्रशासक चाहिए। बिना किसी भेदभाव के अपने उत्तर प्रदेश की एक एक जनता की जान की रक्षा के लिए उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। इसलिए आज उत्तर प्रदेश विकास की नई परिभाषा लिख रहा है। निश्चित ही हम सबको गर्व है अपने उत्तर प्रदेश में, अपने योगी आदित्यनाथ में, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने में अपनी भूमिका का। लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। देखा जाए अगर यूपी को, तो विकास का खिलाया कमल, यूपी को बनाया अव्वल, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी तब से मजबूती हुई है। और पूरे उत्तर प्रदेश में अपने परिश्रम के बल पर और जो उनकी हनक है उसके आधार पर कानून का राज स्थापित करने का कार्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और 7 वर्ष 148 दिन पूरा होने पर इसके लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज बधाई के पात्र हैं। इन्होंने एक इतिहास बनाने का कार्य किया है। और उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश था, उस बीमारू प्रदेश को उत्तम प्रदेश परिवर्तन करने में, पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल स्थापित करने का कार्य पूज्य महाराज जी ने किया है। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखा जाए तो यूपी में विकास की शोर और बढ़ रहा है देश 1 ट्रिलियन की ओर, क्या कहेंगे? जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई है, भाजपा की सरकार है, तब से उत्तर प्रदेश में विकास मॉडल का एक नया शुरुआत हुआ है और चौमुखी विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास के साथ ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे और देखेंगे। अगर देखा जाए तो जिस तरह से बाबा का बुलडोजर गरज रहा है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों की टेंशन बढ़ रही है। अपराधी जो है टेंशन में आ गए हैं, जिस तरह से बाबा का बुलडोजर लगातार अपराधियों पे चल रहा है, क्या कहें? देखिए, यही गोरखपुर था, आपने देखा था 17 के पहले मच्छर और माफिया सड़क पे घूमते थे, व्यापारी घरों में और दुकानों में कैद होता था। लेकिन 17 के बाद जब प्रदेश में एक यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार आई, तब से किस तरह से कानून राज, राम राज कायम है। जिस अंत्योदय की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल जी करते थे, आज उसी को चरितार्थ करते हुए योगी जी जन जन तक विकास के पैमाने को पहुंचा रहे हैं और उसी पे कटिबद्ध होकर सरकार काम कर रही है। चलिए कुछ और लोग हैं उनके पास भी चलेंगे। देखा जाए तो जिस तरह से माफियाओं पर बुलडोजर के लगातार बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई हो रही है, जैसे माफियाओं का जब होता है, माफियाओं की बात आती है तो सबसे पहले बुलडोजर पहुंच जाता है। तो माफियाओं के अंदर ये अंदर से टेंशन बनी हुई है, विपक्ष उसको अपना मुद्दा बनाना चाहती है, क्या कहेंगे? जब से पूज्य महाराज जी की सरकार आई है, तब से माफिया स्वयं अपने आप को या तो जेल में रहना चाह रहे हैं या तो अपने घर में दुबक गए हैं। पूज्य महाराज जी से माफिया में इतना भयभीत हैं कि पहले जैसे दंगा फसाद हमेशा गोरखपुर में ही हमेशा दंगा फसाद होते रहते थे, आज कहीं भी पूरे प्रदेश में दंगा नहीं हो रहे हैं, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया है। चलिए कुछ और लोग हैं। देखा जाए तो यूपी में विकास का जिस तरह से शोर है, 1 ट्रिलियन की ओर जा रहा है, जिस तरह से लगातार विकास हो रहा है, जिस तरह से माफियाओं पे कार्रवाई हो रही है, अब एक नया कीर्तिमान हासिल हुआ कि अब तक यूपी में बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री रहने का, लगातार मुख्यमंत्री रहने का जो समय था, वो सबसे ज़्यादा 7 साल और 148 दिन।
तो ये नया रिकॉर्ड बना है, क्या लगता है आपको? ये रिकॉर्ड अभी और आगे तक जाएगा और भविष्य में एक ऐसा रिकॉर्ड कायम होगा जिसको कोई और नहीं तोड़ सकता। ये पूज्य महाराज जी का जो है शासन की देन है, सुशासन के नाते ही जो है ये सब हासिल हो पाया। चलिए कुछ और लोग हैं। जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से माफियाओं की टेंशन बढ़ी है, जिस तरह से नए रिकॉर्ड बने हैं यूपी में देखा जाए, तो अब तक के रिकॉर्ड बनाने देखा जाए तो अब तक मुख्यमंत्री का जो पद है वो 7 साल 148 दिन तक कोई नहीं रहा। ये नया कीर्तिमान हासिल हुआ, क्या कहेंगे? पूज्य महाराज जी की सरकार में विकास की चौतरफा विकास हुआ है। भू माफिया, तमाम तरह की माफिया जो अन्य सरकारों में आम जनता और व्यवसायों को भयभीत करते थे, उन पर लगाम लगा है। आज अपने आप को या तो कहीं गायब हो गए हैं या तो ये सब छोड़ के अपने घर में बैठे हुए हैं। पूज्य महाराज जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। देखा जाएगा तो यूपी में जिस तरह से विकास का शोर चल रहा है तो 1 ट्रिलियन की ओर जा रहा है। और जिस तरह से बात की जाए, अगर उद्योग की भी बात की जाए तो यूपी में काफ़ी अव्वल रहा स्थान। जिस तरह से विकास हो रहा है, जिस हिसाब से 7 साल 148 दिन में कार्य हुए हैं, उन कार्यों का पूरा देखा जाएगा तो क्या लगता है आगे कैसे कीर्तिमान रचे जाएंगे? मोदी जी का एक लक्ष्य है भारत विकसित राष्ट्र बने, और भारत जब विकसित राष्ट्र बनेगा उनका ये सोच है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी रहनी चाहिए। तो उसमें यूपी का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला निश्चित ही उसी समय उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कहा था कि हम इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रदेश बनाएंगे। लगातार आप देख रहे होंगे एक पूरा उद्योग का एक नया जाल यूपी के अंदर बिछ रहा है। आप यहीं गोरखपुर में गीडा को देख लीजिए, किस प्रकार से अन्य प्रदेशों से तमाम उद्योगपति आके आज उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योग लगाना चाह रहे हैं। निश्चित एक बेहतर माहौल मिला है, उनको सुरक्षा की गारंटी मिली है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ और यहाँ की रोड, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर सब ये मजबूत हुआ। तभी आज देश के तमाम उद्योगपति आज उत्तर प्रदेश का रुख किए हैं और निश्चित ही जैसा योगी जी ने कहा है कि 1 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश बनाएंगे, वो बन के रहेगा। और जो मोदी जी ने 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है वो भी होके रहेगा। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। निश्चित ही आज हम सबको गर्व है कि मोदी प्रधानमंत्री हैं और योगी जी मुख्यमंत्री हैं। आज मोदी जी के संरक्षण में योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश नित्य नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इसके लिए निश्चित ही योगी आदित्यनाथ जी बधाई के पात्र हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त समाज का एक वातावरण उन्होंने बनाने का काम किया है। आज हम सबको गर्व है ऐसे योगी आदित्यनाथ के ऊपर। कुछ और लोग उनके पास भी चलेंगे कि जिस तरह से देखा जाएगा तो जिस तरह से गोरखपुर के संत का कमाल और 107 साल और 148 दिन ये जो पूरे हुए हैं, ये नए कीर्तिमान हुए हैं। क्या लगता है आगे समय में किस तरह के कीर्तिमान रचे जाएंगे? ये गोरखपुर पूरे उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए 17 के पहले भी महाराज जी ने अथक प्रयास किया है। यही गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज था जो बंद होने के कागार पे था। यहीं बच्चे इंसेफ्लाइटिस से मरते थे और यहाँ का मुखिया कान में तेल डालकर सोया रहता था। और आज आप स्थिति देखिए, आज की स्थिति और उस समय की स्थिति को आप देखिए। तो योगी जी निरंतर विकास के रथ को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और 2027 तक ऐसे ही रथ आगे चलता रहेगा मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, और ये रथ अब रुकने वाला नहीं है। युवा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। देखा जाए जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं और जिस तरह से ये नया कीर्तिमान हुआ है कि 7 साल 148 दिन के जो है रिकॉर्ड बना है, क्या युवा किस तरह से सोचता है? युवा भी बस जो रोजगार है और सब पे तो है ही, और मेन विकास है जो रोडों का विकास। यहाँ रामगढ़ताल जो पहले गुंडों माफियाओं के लिए था ही कि मार के वहाँ लाशें बहुत सी घटनाएं होती थी, लेकिन आज के दिन में पर्यटक का स्थल इतना खूबसूरत बन गया है कि वहाँ 12-1 बजे रात तक लोग घूमते हैं, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे। जिस तरह से नए कीर्तिमान लगातार हो रहे हैं और माफियाओं के अंदर एक भय सा व्याप्त हो गया है कि अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारे यहाँ बुलडोजर चलेगा। अब विपक्ष उसको जो है उसको अपना मुद्दा बनाना चाहता है, तो क्या कितना कामयाब होगा अगर देखा जाए 2027 के चुनाव में या अभी जो होने वाले उपचुनाव हैं उसमें कितना कारगर साबित होगा ये मुद्दा? अगर
नेतृत्व की सोच होती है तो समाज और प्रदेश और देश में परिवर्तन होता है। और निश्चित उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सोच है कि प्रदेश में शासन का राज स्थापित होना चाहिए। और जब से मुख्यमंत्री बने पूरे प्रदेश में 2017 के पहले आप देखे होंगे यही उत्तर प्रदेश अराजकता अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश यह जाना जाता था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में खुद योगी आदित्यनाथ जी महाराज मुख्यमंत्री बने हैं, अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश के बाहर है या तो अगर अपराध में लिप्त है या तो स्वर्ग सिधा गया है। यह कानून का राज स्थापित करने का अगर कोई कार्य किया है तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। और इसके नाते पूरे प्रदेश की जनता सुरक्षित महसूस कर रही है और इसके नाते विकास भी हो रहा है। अगर प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं रहेगी तो प्रदेश में विकास विपक्ष लगातार जो है इसे माफियाओं पे बुलडोजर जो चलता है उसे मुद्दा बनाता है। तो ये उपचुनाव जो होने हैं, ये उपचुनाव क्योंकि अभी हाल में ही अयोध्या में भी बुलडोजर चला है, अयोध्या में उपचुनाव भी होना है, तो क्या लगता है इसका असर कितना पड़ेगा? कहीं इसका असर नहीं पड़ेगा। आप सवाल को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आपका एक सवाल था, अभी मैं सुन रहा था कि गोरखपुर के संत तूने कर दिया कमाल। निश्चित ही देश के अंदर साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल गांधी जी के लिए कहा जाता था, लेकिन आप जैसे मीडिया के लोग आज उस सवाल को लेके आए हैं कि गोरखपुर के संत तूने कर दिया कमाल। ये बहुत ही गर्व का विषय है हम लोगों के लिए। निश्चित ही जो आप बुलडोजर की बात करें, बुलडोजर तो चल रहा है, चलेगा भी, लेकिन बुलडोजर इसलिए चलता है कि हमारे उत्तर प्रदेश की एक एक जनता अमन चैन से सोए, अपराधियों के अंदर भय हो। इस बुलडोजर से अपराधियों को भय करना चाहिए। आम जनता तो खुशी मना रही है कि ये बुलडोजर लगातार चलना चाहिए और चलते रहना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश का विकास हो पाएगा और उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो पाएगा। इसलिए इस उपचुनाव में निश्चित ही इसका एक बड़ा असर दिखेगा। उत्तर प्रदेश में जो 10 सीट शायद विधानसभा की है, आप जैसा कि बता रहे हैं, निश्चित ही हमको जो लगता है योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली के बल पे गोरखपुर की एक एक जनता, उत्तर प्रदेश की एक एक जनता ये कह सकती है कि योगी आदित्यनाथ जी को ही रहना चाहिए, उन्हीं को बहुमत मिलना चाहिए। तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाने वाला है और फिर 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम सबको पूर्ण विश्वास है। तो देखिए यहाँ सियासी चर्चाओं का दौर क्या है हमने जाना, और यहाँ गोरखपुर के लोगों से जाना कि आखिर संत ने जो कमाल किया है, संत का जो कार्यकाल रहा है वो 7 साल 148 दिन का, उस पर लोगों की सोच क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते करीब 7 साल 128 दिन से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं। तमाम ऐतिहासिक काम भी इस दौरान करने की बात कही जाती है। ऐसे में जनता इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, यही जानने के लिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में। तमाम लोग अलग अलग लोग हैं, लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर लोगों की सोच इसे लेकर के क्या है। सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? गोरखपुर का एक संत, उत्तर प्रदेश में करीब 7 साल 128 दिन हो चुके हैं सरकार को, तमाम बेहतर चीज़ करने का दावा किया गया है और लगातार जो चाहे माफिया राज की तस्वीर रही उत्तर प्रदेश की, तमाम चीज़ों को बदलने की बात भी कही जाती। कैसे देखते हैं? ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री हैं, कुछ भी बोलते रहें, हैं, लेकिन इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। यह कभी जो है कहते हैं कि माफिया राज को हम हटा रहे हैं, एक तरफ माफिया को संरक्षण देते हैं, दूसरी तरफ माफिया राज को हटाते हैं। सबके ऊपर ये लागू होना चाहिए ना, लेकिन ये अपने मुंह में या मिट्ठू बनते हैं, न कि जो है माफिया हटाते हैं। और नहीं तो हमारे भी संज्ञान में है कि कुछ माफिया ऐसे हैं, उनको जब 16 गाड़ी लेकर के वो चलता था तो उसको कहे बुला करके 2 गाड़ी से ऊपर मत चलो, नहीं तो हम भेजवा देंगे, टंगवा देंगे। इस तरह से सबके साथ करना चाहिए ना। माफिया हटाओ तो सबके साथ ऐसा न्याय होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं वो, विकास का कमल खिलाया है और प्रदेश को अव्वल बनाने की बात है। ऐसा है, विकास का कोई कमल नहीं खिलाए हैं। जो कांग्रेस की दी हुई कार्यशाला थी
जो यूपीए गवर्नमेंट में जितना काम विकास का हो रहा था और जो प्लानिंग बनी थी वही काम चल रहा है। ये अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। 1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है विकास और ये तमाम चीज़ें। नहीं, ऐसी बात नहीं। आम जनता जानती है कि ये खोखा नारा है इनका। जितने बड़े झूठे ये हैं उतने बड़ा झूठा मोदी जी हैं। दोनों एक्शन और अपराधियों पर नकेल नहीं, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। सब 7.5 साल में हुआ है सब। अरे नहीं, वो नकेल किसके ऊपर डाले हैं सब लोग जानते हैं। जिनसे निजी दुश्मनी थी उसके ऊपर नकेल डाले हैं। और क्या, और कोई नकेल उकेल नहीं ना। क्या लगता है सब जो कह रहे हैं, लेकिन सब बीमारू प्रदेश को उद्यमी प्रदेश बनाया, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। ऐसा है, इसी तरह से स्वर्गीय कल्याण सिंह ने भी एक बार जो है उत्तम प्रदेश बनाने की बात सोचा था। सफलता नहीं मिल पाई। यह भी जो है इस तरह की बात हो तो स्वर्गीय हो गए, उनके बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन यह उत्तम प्रदेश क्या बनाएंगे? इनका 7 साल कुछ दिन नहीं 10 साल हो जाए, ये कुछ नहीं करेंगे। इनकी कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। इनके के यहाँ सिर्फ ऐसा एजेंडा तैयार होता है शाम को और सुबह को लागू किया जाता है जिसमें लोगों के बीच में नफरत पैदा हो। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं। इनके 7 साल के कार्यकाल में कोई नियुक्ति नहीं हुई, और जब नियुक्ति नहीं हुई, हर हाथ को काम नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, चिकित्सा पर कोई उचित सुविधा नहीं है, सुरक्षा पर कोई उचित सुविधा नहीं है, आवास की व्यवस्था नहीं है, आवास उजाड़ने के सिवा आवास की कोई व्यवस्था नहीं कर। माफिया राज और ये सब खत्म करने की बात और बुलडोजर एक्शन खत्म हुआ। अखबार में रोज पढ़ने को मिल जाता है कि फला जहाँ हत्या हो गई। कहाँ माफिया राज खत्म हुआ? कोई एक हत्या ना हो और सारे लोग हाथ में तस्बीह और माथे पर तिलक लगा करके अगर प्रदेश के विकास की बात करें तो समझ में आता है, वरना रोज अखबारों में पढ़ने को आ जाता है कहीं बलात्कार हुआ है, कहीं हत्या हो गई है। ये सब झूठा नारा है और जनता को बरगलाना है। इन्होंने कुछ नहीं किया है। कहते हैं सड़कें गड्ढा मुक्त है। मैं आज इनको कई बार से दे चुका हूँ इनके अधिकारियों को कि आजमगढ़ में हरौला ब्लॉक में भटौली से भैरवपुर दरगाह के मार्ग का जो 8 गड्ढे हैं उनका गड्ढा मुक्त करके निर्माण कार्य करा दिया जाए। आज कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब खोखला नारा है ये, और इससे ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। 10 साल रहेंगे तो भी नहीं करेंगे। बीमारू प्रदेश को बताया कि विकास वाला उद्यमी प्रदेश बनाने के दावे हैं। जब प्रदेश के अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है तो पहले तो बीमार था, मानसिक रूप से बीमार हो गया। और कहा जाता है कि अगर आर्थिक रूप से आदमी गरीब हो तो उसका साथ कर लेना, आप कभी गरीब नहीं होगे। अगर मानसिक रूप से आदमी गरीब है और उसका साथ कर लोगे तो स्वयं गरीब हो जाओगे। तो ये लोग आर्थिक रूप से गरीब नहीं हैं, मानसिक रूप से गरीब है। इसलिए प्रदेश विकास का रास्ता पाएगा ये सोचना संभव नहीं। हाँ, बड़े बड़े विदेशियों को बुला करके, लखनऊ को पर्दे से ढक करके कि उद्योगपति आए हैं, अरबों खरबों रुपया खर्च करके उनको भाषण करा करके अखबारों में छप करके एक संतुष्टि पा लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ना ये कर सकते हैं। प्रदेश के अंदर जो भी अब तक हुआ है कांग्रेस और माननीय अखिलेश यादव की देन है, और उसी योजना को नाम बढ़ा करके ये आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वो बात अलग है। ये कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 7 साल 128 दिन हो गए, तमाम विकास के दावे और तमाम बातें हैं, क्या कुछ लगता है? उत्तर प्रदेश में अपराध चरम पर है। लोगों का सड़कों पर निकलना दुश्वार है। आए दिन हत्याएं, बलात्कार, लूट आम बात हो गई है। थाना और तहसील से आम जनता त्रस्त है। दावे हैं कि जो है विकास का कमल खिलाया, उत्तर प्रदेश को अव्वल बनाया, बीमारू प्रदेश था उसको उद्यमी प्रदेश बनाया, अपराधियों पर लगाम लगी, उसके अलावा बुलडोजर एक्शन भी हुआ, अपराधियों को पूरी तरीके से टेंशन दे रखी है। इन्होंने उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं ख़त्म किया,
अपराध को पैदा कर दिया और उत्तर प्रदेश का विकास नहीं किया बल्कि उत्तर प्रदेश का विनाश कर दिया। कुछ भी नहीं हुआ 7 साल। 7 साल में इन्होंने केवल उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है, काम कुछ नहीं किया। इन्होंने ज़िले का नाम बदला, शहर का नाम बदला, स्टेशन का नाम बदला, पुलिस की 100 नंबर गाड़ी का नाम बदला। इनका केवल नाम है, नाम बदलो, काम कुछ नहीं है, केवल नाम बदलो। और पूरे प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, मस्ती काट रहे हैं और इनकी पुलिस थाने में लूट मचा रखी है। यही है उत्तर प्रदेश का हाल। क्या कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 7 साल 128 दिन हो गए, क्या हुआ प्रदेश में? कुछ हुआ? कहने बहुत काम किया भाजपा सरकार ने, गुंडागर्दी कम भया है। पहले सपा सरकार में बहुत गुंडाई होती थी, सपा सरकार में बहुत गुंडाई होती थी, बहुत कम है। राशन लियो, ये सब चीज़ लियो। हम सबसे हमको ये कहेंगे, मिर्जात की यादव हैं, भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है। बेहतर चल रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल? बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, बहुत बढ़िया योगी मोदी बहुत बढ़िया अच्छा आदमी है। बीमारू प्रदेश से बेहतर उद्यमी प्रदेश बनाने की बात आती है। नहीं, लखनऊ के अंदर बहुत बढ़िया बना है। बताइए कौन काम बिगाड़े हैं, बताइए। और नहीं बना तो बिगाड़ू तो नहीं है। गुंडागर्दी कम पे है, बस माफियाओं को टेंशन दे दी। आओ क्या, कहाँ माफिया घूम रहे हैं बताइए खुला। हम बहन बेटी सुरक्षित बच्चे नहीं बच्चे, हमारी बहन हमारी बेटी हुए रात के 12 बजे चले जाओ, 1 बजे रात में चले जाओ, सुरक्षा चली जाती है। अब कोई टैक्स नहीं कर रहा। पहले सपा सरकार में थे, दिन दोपहर उठा लेते थे, गुंडे ही करते थे। और क्या। अभी आ रहा हूँ आपके पास, क्या कहना चाहेंगे आप? योगी सरकार 7 साल 128 दिन प्रदेश को अव्वल बनाया, कमल खिलाया, उसके अलावा माफियाओं को टेंशन दे रखी है, बीमारू प्रदेश से जो है उद्यमी प्रदेश बनाया। देखिए, आप बड़े पत्रकार हैं, सबसे बड़ी बात है जो आप बता रहे हैं वो है कहाँ। 75 ज़िले हैं, टॉप 10 अपराधी हर ज़िले में, 750 अपराधी अभी बची हुई हैं। कुछ चंद लकीर इन्होंने खींचा, उसका स्वागत है, प्रशंसा है। कुछ लोगों को इन्होंने ख़त्म किया, 1-2 लोगों को, लेकिन 750 जो अपराधी हैं उन पे कब बुलडोजर चलेगा, कब उनके जो है घरों पे बुलडोजर चलेगा, कब उनकी संपत्ति जब्त होगी, कब उनको जेल भेजा जाएगा। MLC तक हैं, MLA तक हैं वो अपराधी। 100 मुकदमे हैं, 50 मुकदमे हैं, 38 मुकदमे हैं, 28 मुकदमे हैं। तो ऐसे थोड़ी हैं, वो आपके सरकारी अधिकारी या पुलिस विभाग ही तो लगाया है उनके ऊपर मुकदमा। वो अपराधी नहीं है तो हैं क्या आखिर? जो आपके सरकार में सम्मिलित हैं तो उनके ऊपर कब जो है कार्रवाई होगी, जनता ये जानना चाहती है। तो इस पर तो कार्रवाई हो नहीं रही है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 75 जिले हैं और टॉप 10 अपराधी हर जिले में हैं, जोड़ दीजिए तो 750 होते हैं। वो 750 अपराधियों पर कब आपका जो है बुलडोजर चलेगा, कब उन्हें जेल भेजेंगे, कब उनके वो जो है घरों पर संपत्तियों को जब्त करेंगी? तो ये तो कर नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप कह रहे हैं विकास, इन सारे MLA, सारे MP का जो है संपत्ति की जांच क्यों नहीं कराते? आप तो संत हैं ना, आपने एक संत शब्द कहा था कि गोरखपुर के संत आए हैं और मुख्यमंत्री हैं। तो जितने MLA हैं, जितने MP हैं, जितने IAS हैं, जितने IPS हैं, इनके घरों में अपार संपत्ति कहाँ से आई? उनकी तनख्वाह जोड़ दीजिए, उसके बाद कहाँ से आई? यहाँ पे बताइए। एक विधायक 5-5, 6-6 फार्चूनर से चल रहे हैं। उनका लखनऊ में हवेली, आजमगढ़ और जौनपुर और बलिया गाजीपुर में हवेली, उसके बाद नैनीताल में और नोएडा गाजियाबाद में हवेली, बड़े बड़े कृषि फार्म, ये कहाँ से आए?